Let's My Trend Twister. ट्रेंड ट्विस्टर में मैं आज आपके साथ महेश सिंह बात करते हैं उन वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर लगातार छा रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक महिला का गोलगप्पा खाते समय अचानक मुंह खुला रह गया क्योंकि उसका जबड़ा डिसलोकेट हो गया। महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यह हादसा गोलगप्पा खाने के दौरान अचानक हुआ, जिससे वहां मौजूद लोग चिंतित हो गए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार के उस निर्देश पर निशाना साधा है जिसमें मोबाइल कंपनियों के संचार साथी ऐप फ्री इंस्टॉल करने को कहा गया है। प्रियंका ने इसे जासूसी ऐप बताया और कहा कि नागरिकों की प्राइवेसी पर यह सीधा हमला है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपने परिवार और दोस्तों को निजी तौर पर बात करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश को तानाशाही की ओर ले जा रही है और संसद में चर्चा से बच रही है। App, so it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion and everybody has different views. You hear them out. प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया जाए, एटलीस्ट रोल बैक किया जाए। करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन national security, so that cannot be. And the fraud will be easy to report. The government for national security. Yeah. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great lengths on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. Election Commission ने WhatsApp महाराष्ट्र के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी सीज फायर के वक्त भी सिंध और पीओके को वापस लाने की बात करती है। उन्होंने कहा है कि पिछले 15 सालों से बीजेपी यही बयान देती आई है, लेकिन असल में जब युद्ध जैसे अहम मौके आते हैं तब सीज फायर कर लिया जाता है। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा है कि देश की सुरक्षा संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए भाजपा को ठोस और सुसंगत रुख अपनाना चाहिए। देखिए, कभी कहते हैं सिंध अपने देश में आएगा, 15 साल से कह रहे हैं कि एलओसी अपने देश में आएगा, जब युद्ध होता है तो सीजफायर होता है, और बाद में इंडिया पाक मैच शाहिद अफरीदी के साथ में बैठ के यही लोग देखते हैं, इनके ही बच्चे देखते हैं। और आज भी अगर देखें तो वो जो ग्रुपिंग है, भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में डाला है, बराबर संडे को ही इनके गेम्स होंगे। सेना ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक और सफल कॉम्बैट लॉन्च किया। इस प्रहार में मिसाइल ने लक्ष्य को अत्यंत सटीक तरीके से भेद दिया। यह परीक्षण एक वास्तविक युद्ध की तरह तैयार किया मिशन था, जिसमें मिसाइल सिस्टम के सभी तकनीकी पहलुओं का सफल परीक्षण हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल की इस सफलता ने भारत की दूरसंचार शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया है।
राजस्थान के कोटा में एसपी सुजीत शंकर और एसडीएम चारू ने परिणय सूत्र में बंधकर नए जीवन की शुरुआत की है। 2 अफसरों की शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नमो घाट पर आयोजित तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह में सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। कार्यक्रम में शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच के पास अचानक एक शराबी पहुंच गया और हंगामा करने लगा। बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में था और लगातार नारेबाजी कर रहा था। जोशी जी आपसे अनुरोध करेंगे माननीय राज्यपाल तमिलनाडु श्री RN रवि जी का स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर। राजस्थान में युवा नेता नरेश मीणा ने पूर्व मंत्री अशोक चांदना पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली जाकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से संरक्षण हासिल किया था। इसी कारण उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। कांग्रेस विधायक चांदना पहले भी पुलिस प्रशासन को चेतावनी दे चुके हैं और कहा है कि उनके समर्थकों पर किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मामला अशोक चांदना द्वारा दिए गए एक धरने को लेकर बताया जा रहा है। अशोक चांदना ने धरना दिया और धरना देने के बाद उसके साथ में 40 लोग जेल कूदी भी गए, लेकिन अशोक चांदना नहीं गया था। लेकिन अशोक चांदना एक बार धरना देता, उसके साथ वाले 40 लोग जेल में जाते हैं और वही अशोक चांदना जब दोबारा धरना देता है, दोबारा बैरिकेडिंग तोड़ता है, तो उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, क्योंकि पहली बार जब धरना देता है तब उसको ओम बिरला उसके साथियों को जेल में डलवा देता है, लेकिन दूसरी बार जब अशोक चांदना धरना देता है तब उसको इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं होता क्योंकि उसके पहले, उस धरने के पहले अशोक चांदना जाकर और दिल्ली में ओम बिरला के पैर पकड़ लेता है, उससे यही कारण है कि अब जो एसडीएम अगर उसके इशारे पे काम कर रहा है तो चांदना के इशारे पे नहीं कर रहा, वो गठजोड़ पे काम कर रहा है, वो बीजेपी कांग्रेस का गठजोड़ है, जिससे उस एसडीएम को भी पता लगता है कि अब अगर चांदना कहेगा तो चांदना का ऑर्डर नहीं है, वो ओम बिरला का बीजेपी के नेताओं का ऑर्डर है, इसलिए उसकी सुन रहा है। तो मैंने तो नहीं देखा कि कहीं कांग्रेस का एमएलए हो, कांग्रेस का विपक्ष का नेता हो और उसकी कोई अधिकारी सुन रहा हो। ट्रेंड ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.